कि चाहे मोदी जी बना रहे हो या बिगाड़ रहे हो, लेकिन फायदा केजरीवाल का हो रहा है। केजरीवाल बड़े हो रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए। निश्चित रूप से ये जो लड़ाई होगी, देखिए एक तो इस लड़ाई के दो ध्रुव साफ साफ बन रहे हैं। एक ध्रुव पे मोदी खड़े हैं और दूसरे पे केजरीवाल खड़े हैं। और ये लड़ाई अगर इसी तरह से तीखी चलती रही तो बाकी लोग जो है इरेलेवेंट होना शुरू हो जाएंगे। ये खतरा है बाकी के लिए। जैसे आप केजरीवाल की एक चीज मैं कहता हूं कि वो स्ट्रीट फाइटर हैं। वो बिल्कुल सड़क पे आकर सड़क की भाषा में लड़ाई कर सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं लड़ सकते। जैसे मान लीजिए कांग्रेस पे राहुल गांधी की ईडी में पेशी हुई, सोनिया गांधी की हुई, तो वो एक दिन के लिए निकल के आए, सड़क पे उन्होंने प्रदर्शन किया, फिर वापस लौट गए। तो बस एक दिन की लड़ाई थी, वो उतना ही कर सकते हैं। लेकिन केजरीवाल के साथ आप ये नहीं कह सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। आज जैसे उन्होंने जो किया कि जिस तरह से उन्होंने जवाबी हमला बोल दिया और 6,300 करोड़ का ऑपरेशन लोटस और क्या क्या कहां से फिगर ले आए मुझे पता नहीं। और आच्छी ने तो ये भी कह दिया कि ये जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं ये इसी वजह से बढ़ रहे हैं कि इसका पैसा जो है ऑपरेशन लोटस में लगाया जा रहा है। यानी ऑपरेशन लोटस बंद हो जाए तो आपको पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलने लगेगा। अब आप इसमें लॉजिक मत ढूंढिए, क्योंकि ये राजनीति है, ये इसमें लॉजिक की बात नहीं है, ये एक नैरेटिव तैयार हो रहा है। तो उस नैरेटिव में उसने भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब भाजपा के लिए दिक्कत यह है कि अगर आप हमला करते हैं और जवाबी हमला उससे ज्यादा तेज होता है तो आप फिर कितने दिन तक हमले करेंगे, ये भाजपा को सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए केजरीवाल ने एक बात तो साबित की कि वो उन नेताओं की तरह नहीं है जो सरेंडर कर देते हैं या चुप हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं क्या दूं। केजरीवाल ने यह भी साबित कर दिया कि वो कांग्रेस की तरह नहीं है कि एक आध दिन प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद शांत बैठ जाएंगे। केजरीवाल ने ये बताया कि वो उनकी पार्टी जो है जवाबी हमला बोल सकती है। तो ये जवाबी हमले अगर ज्यादा बढ़े तो फिर नरेंद्र मोदी को सोचना पड़ेगा कि अब इस ये जो चीज है इसका इलाज क्या है। तो उन्होंने एक परेशानी खड़ी कर दी है। अब किसको जीत मिल रही है, किसको बढ़त मिल रही है, देखिए एक तो जो पूरी स्ट्रेटजी है कि उसमें सजा देना या किसी को पर अपराध सिद्ध कर देना, ये सब बातें होती नहीं है। दरअसल ये प्रोसेस है जिसको सजा मान लिया जाता है कि कुछ दिन आपको जेल में डालेंगे, आपके ऊपर छापे डालेंगे, आपके खिलाफ खबरें छपवाएंगे, यही सब होना है। आगे कौन जीतता है कौन हारता है ये सब बातें इररिलेवेंट हैं, ये सब दिखाई भी नहीं देती। उस फ्यूचर को हमने देखा भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के अगर हमले, जवाबी हमले होते रहे तो भाजपा के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है और दूसरे विपक्षी दलों के लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है। क्योंकि फिर लगेगा कि लड़ाई में यही दोनों पहलवान हैं, बाकी दो पहलवान है और बाकी और कोई है ही नहीं। जी।